नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो मुकेश अंबानी जी को लेकर करेंगे, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है इकोनॉमिक टाइम्स को। इकोनॉमिक टाइम्स एक जानी मानी कंपनी है जो कि न्यूज एडिशन चलाती है, न्यूज पेपर्स, इवन ऑनलाइन पोर्टल्स भी इनके अवेलेबल हैं। और उनकी ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के माने तो यहाँ पर उन्होंने जो है डीटीएच इंडस्ट्री के लिए कुछ फायदे की बात तो नहीं की है वैसे, यानी कि आने वाला समय जो है वो डीटीएच इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा अगर मुकेश अंबानी जी की रिपोर्ट को देखकर चलें। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा, कुछ समय पहले भी हमने आपको बताया था कि डीटीएच इंडस्ट्री को थोड़ा सा राहत देने के लिए ट्राई की ओर से एक सुझाव मांगा गया था। और सुझाव में यह बताया गया था कि कहीं ना कहीं वो लाइसेंस फीस को हमेशा के लिए खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि होता क्या है, अभी जो है जितनी भी डीटीएच कंपनीज आपकी देखने को मिल रही हैं, डीडी फ्री डिश को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी जितनी भी तमाम डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल डिश टीवी, टाटा प्ले, एयरटेल डिजिटल टीवी, डीटीएच या फिर सन डायरेक्ट, इन सभी को जो है लाइसेंस फीस देनी पड़ती है डीटीएच सर्विसेज को इंडिया में चलाने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जो भी अपनी गाड़ियां चलाते हैं, कार चलाते हैं या फिर जो भी हम व्हीकल चला रहे हैं आज के समय में इंडियन रोड्स पर, तो उसके लिए हमारे ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है जिसको हम डीएलबी कहते हैं। इस ड्राइविंग लाइसेंस जो इशू होता है वो एक टाइम पीरियड के लिए ही होता है। यानी कि हमें अगर हम शुरू में पहली बार लाइसेंस बनवाते हैं तो उसका जो पीरियड होता है वो 15 साल का रहता है और उसके बाद जो है हमें हर 5 साल के लिए रिन्यू करवाना पड़ता है। उसी तरह से जो है आपका यहाँ पर भी जो है डीटीएच सेक्टर में भी एक लाइसेंस होता है जिसको हमें हर समय पर जो है रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर हम जो है लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाएंगे तो हम डीटीएच इंडस्ट्री जो भी आपकी चल रही है इंडिया में, उसे हम नहीं चला सकते। उसी तरह से टेलीविजन चैनल, जितने भी आपके टीवी चैनल पर देखने को मिलते हैं, उनका भी एक लाइसेंस ही होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के पास रहता है और उसी के मुताबिक हम जो अपने टेलीविजन चैनल रन कर सकते हैं। तो ये जो फीस है दोस्तों, उसी पर राहत देने के लिए ट्राई ने एक सुझाव लिया था कि वो सोच रहे थे कि अगर हम डीटीएच इंडस्ट्री को थोड़ा सा दबाव कम डालना चाहें तो उनका जो लाइसेंस फीस का खर्चा है वो हम उसे माफ कर देंगे 2027 तक, कि किसी भी डीटीएच कंपनी से कोई भी लाइसेंस फीस की हमें आवश्यकता नहीं है। डीटीएच इंडस्ट्री जैसे चाहे वैसे रन कर सकती है। और उसी को लेकर कुछ कंपनी से यहाँ पर सुझाव लिए गए थे और उसमें से जो है मुकेश अंबानी जी का नाम आ गया है, जो कि रिलायंस जियो के संस्थापक है। और उन्होंने यहाँ पर यह मशवरा दिया है। आप सोच रहे होंगे क्या मशवरा दिया है, तो उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आने वाले समय में हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो देखिए, उनका जो मशवरा है वो ये है कि फिलहाल जो है किसी भी तरह से कोई भी राहत डीटीएच इंडस्ट्री को ना दी जाए तो ही बेहतर है। और उनका ये मानना है कि अगर डीटीएच सेक्टर को राहत दे दी गई और उनका लाइसेंस फीस जो है वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया तो उससे जो है कहीं ना कहीं भारत सरकार को ही नुकसान होगा। जो भी उससे जो उनकी कमाई आ रही थी वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी और कहीं ना कहीं जो केबल टीवी इंडस्ट्री है उस पर भी दबाव पड़ेगा। अब केबल टीवी इंडस्ट्री का पक्ष उन्होंने क्यों लिया वो तो आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि केबल टीवी में कहीं ना कहीं बड़ा हिस्सेदारी रिलायंस जियो की भी है। जैसे कि आपका डन केबल चलता है दिल्ली एरिया में या फिर मुंबई एरिया में, हैथवे केबल काफी मशहूर है। तो उन एरिया के जितने भी तमाम मेजर केबल टीवी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जो है कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी जी की जो हिस्सेदारी है, जिसके कारण वो जो है केबल टीवी का पक्ष लेते हुए डीटीएच इंडस्ट्री को नकार रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है मुकेश अंबानी जी चाहते भी हैं कि डीटीएच इंडस्ट्री को खत्म करके वो जो है अपने आप को काफी आगे लेवल तक लेकर जाएं। और कहीं ना कहीं जो है इस पे वो कामयाब भी होते हुए दिख रहे हैं। बेशक उतना तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक जो है हम देख सकते हैं कि डीटीएच सेक्टर के मुकाबले ऑनलाइन जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की एक्टिविटी है वो बढ़ रही है लोगों के घरों में। इवन जियो सेट टॉप बॉक्स जो उन्होंने रिलीज किया है अपने जियो फाइबर कनेक्शन के साथ, उसकी भी जो लोग है काफी मांग कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि सभी देखे जाने वाले टेलीविजन चैनल्स उनको इंटरनेट से ही मिल जाते हैं, तो डीटीएच सेक्टर में जो है वो जाने से बच रहे हैं। तो यही रीजन है कि वो कहीं ना कहीं डीटीएच इंडस्ट्री को जो है आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। और उन्होंने जो सुझाव दिया है वो यही दिया है कि डीटीएच इंडस्ट्रीज को लाइसेंस फीस में राहत ना दी जाए तो ही बेहतर है। बाकी जो ट्राई का फैसला वो तो उन्हीं का होगा, लेकिन उन्होंने एक सलाह जो मांगी गई थी उस पर उन्होंने अपना विचार दे दिया है। तो आपको क्या लगता है, डीटीएच इंडस्ट्री को राहत दी जानी चाहिए या जैसा सिस्टम अभी चल रहा है लाइसेंस फीस का लेने का, जो भी चार्जेस उन्होंने मांगे हुए हैं वो देने चाहिए उनको? जो भी आपके मन में सवाल हो उसको लेकर आप अपनी राय दे सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से ये था कि अगर ये लाइसेंस फीस में छूट दे रहे थे या फिर वो लाइसेंस फीस को खत्म करने की बात कर रहे थे तो डीटीएच इंडस्ट्री को फायदा जरूर होता है इससे। और इस फायदे से कहीं ना कहीं आम जनता पर जो बोझ है वो भी कम पड़ता, क्योंकि जब लाइसेंस फीस ना देनी पड़ती तो ये जितनी भी डीटीएच कंपनीज है वो थोड़े से पैकेजेस को हल्का फुल्का सस्ता कर सकती थी अपनी जेब से पैसा देकर। क्योंकि अभी जो भी ट्राई के अकॉर्डिंगली पैकेजेस बनाए गए हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर एनसीएफ में कुछ कटौती करना चाहे तो डीटीएच इंडस्ट्री
वो लाइसेंस फीस जो उन्होंने सरकार को देनी थी वही फीस जो है वो इस्तेमाल कर सकते थे लोगों के लिए, और थोड़े से पैकेजेस के दाम कम करके अपनी सर्विसेज को और आगे ले जा सकते थे। लेकिन उस चीज को ना खत्म करते हुए ये जो चाहते हैं कि लाइसेंस फीस बरकरार रहे, इसको लेकर कमेंट में क्या सवाल है नीचे आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।